श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गंज खोलसी इश्क का मोहर होते जिना पर, लेसी अछूत प्याले मोमिना हके खोले मोहर फजर। हके खोली मोहर फजर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम की बात चल रही है तो ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम प्राप्त करती है। दूसरों ने कभी भी उस प्रेम को आस्वादन नहीं किया है, इसलिए दूसरों के लिए अछूता है और ब्रह्मात्माओं के लिए वो प्राप्य है, दूसरों के लिए अलग ही हो गया। ए पिए प्याले मोमिन हक सुराही शराब, ये एक बताने का तरीका है। तो इसमें सूफी परंपरा में इस तरीके से समझाते हैं। ब्रह्मात्माएं प्रेम के प्याले को पीती है, प्रेम का प्याला लेकर के भर भर करके प्रेम का पान करती है। और वो कहाँ से? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रेम प्राप्त करती है। तो जिससे प्याला लेते हैं तो उसको सुराही बोलते हैं। और तो ये उसका तो ब्रह्मात्माएं उसमें से फिर जैसे जल का पात्र हो तो पात्र से भर भर करके जल पिए, इस तरह से प्रेम के पात्र से जल भर भर करके प्रेम का पान करती है। तो वो बता रहे हैं। तो वो प्रेम के पात्र कौन है? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। लाड़ लज्जत ले अरश की, और लाड़ और लज्जत दोनों परम धाम की लेते हैं। ए मस्ती माहे आब, तो ये मस्ती माहे आब, इसी मस्ती में माहे आब के अंदर, इसी प्रेम जल के अंदर, तो प्रेम सुधा अमृत कहें तो इसके अंदर मस्ती है। तो आब का अर्थ तो जल होता है, तो यहाँ पर अमृत कहना पड़ेगा। तो ये प्रेम सुधा में ही मस्ती है। हक सुराई ले हाथ में दे मोमिनो भर भर, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है भी, तो वो पूरी सुराई तो पात्र को ही ले करके उसको भर भर करके पिलाते रहते हैं। सुख मस्ती देवे अपनी, वो ब्रह्मात्माओं को अपनी मस्ती सुख आनंद प्रदान करते हैं। और बात नहीं न बिगड़, दूसरी तो कोई बात ही नहीं है, वो हमेशा प्रेम का पान करवाते रहता है। अमल ऐसा इन मद का अरश रूहें रही छकाए, तो इस मद में तो ऐसा अमल नशे को बोलते हैं। तो ऐसा अमल है कि वो बस उसी से छक जाती है, तृप्त हो जाती है आत्माएं। छाके ऐसे नींद सुपन में, जानो अर्श में दिए जगह है, जैसे इस तरह से तृप्त हो जाती है जैसे स्वप्न को देख भी रही हो ना, फिर भी परम धाम में वो जागृत होती है। तो ये इसमें इतनी मस्ती है, तो इतनी क्षमता है। पहले एक हक के दिल में रूहों लाड लड़ाऊं निश दिन, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में पहले से ही भाव प्रकट होता है, इच्छा होती है कि ब्रह्मात्माओं को लाड लड़ाता रहूं हमेशा, निश दिन रात दिन। विश्वमार बातें हक दिल में, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिल में तो ऐसे बातों का पारावार ही नहीं है, वो तो हमेशा ब्रह्मात्माओं के हित के लिए सोचते हैं। सब इश्क वास्ते मोमिन, ये सब ब्रह्मात्माओं के प्रेम के लिए है। एक खेल किया वास्ते इश्क, तो इसे प्रेम के लिए ही ये खेल दिखाया है। तो इसे प्रेम को दिखाने के लिए
वास्ते अनुभव करवाने के लिए, वास्ते इश्क पहचान, प्रेम की पहचान करवाने के लिए भी जुदे किए इश्क वास्ते। तो इश्क के लिए ब्रह्मात्माओं को अपने से दूर किया, कहने का तात्पर्य दुनिया दिखाई और उसमें वो उनको भुला दिया, इस प्रकार से दूर किया, बाकी दूर नहीं किया, सब चरण में बैठी हुई है। तो ये दूरी भी प्रेम का अनुभव करवाने के लिए है। देने इश्क सुख रहमान, तो ये रहमान बोलते हैं कृपालु, प्रेम के सुख प्रदान करने के लिए, प्रेम का आनंद अनुभव करवाने के लिए ही इस तरह से ये दूर होने का, ब्रह्मात्माओं को हम दूर हैं ऐसा फील करवाया। मोह में न उतरे इश्क वास्ते, ब्रह्मात्माएं दुनिया में आई, उनकी दृष्टि दुनिया में पड़ी, ये भी प्रेम के लिए ही है। वास्ते इश्क लाए ईमान, इसी प्रेम के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए और उन्होंने तारतम ज्ञान प्रदान किया। ईमान न ल्याए सो भी इसके, अब जो इन बातों पर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बातों पर उन्होंने जिस प्रकार से ज्ञान दिया, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है तो भी उसको, वो भी प्रेम के लिए ही है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि किसी को जल्दी विश्वास हो जाता है और किसी को इतना जल्दी न होगा, तो बाद में तो होगा ही, और कोई परम धाम में जागने के बाद में ही वो सचेत हो जाएंगे, तो उस समय उनको तो और ज़्यादा वो हास्य के पात्र होंगे और उनको और ज़्यादा लज्जा की स्थिति रहेगी, तो वो भी प्रेम का अनुभव ज़्यादा करेंगे इसके लिए। इसके ना हुई पहचान, तो किसी को पहचान नहीं हुई है तो वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रह्मात्मा को पहचान नहीं हुई तो बाद में पश्चाताप होगा, इसके लिए ये भी प्रेम का ज़्यादा अनुभव करवाने के लिए है। कम ज़्यादा सब इसके दो दरमियान, तो ईमान मतलब विश्वास, किसी में विश्वास कम है किसी में ज़्यादा है, वो भी प्रेम की अनुभूति के लिए ही है। इसके दो दरमियान, किसी में दोनों का दरमियान का तात्पर्य दोनों के बीच में, ना कम और ना अधिक, तो वो भी प्रेम की अनुभूति के लिए ही है। इसके बंदगी या कुफर, कोई बंदगी करते हैं, भजते हैं, और कोई भ्रम रखते हैं, कुफर का तात्पर्य भ्रम। सब वास्ते इसके सुभान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कृपा के लिए ही है, प्रेम का अनुभव करने के लिए। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ब्रह्मात्मा दुनिया में यदि जागृत न भी हुई तो परमधाम में जब जागृत होंगे तो उस समय उनको पश्चाताप होगा, तो फिर उनको जो प्रेम का अनुभव करना चाहिए उस समय वो कर पाएंगे। छोटी बड़ी या जो कछु ये जो 14 तबक की जहान, तो इस दुनिया में छोटे बड़े जो भी हो अथवा दुनिया की जो भी सामग्री है, जहाँ कहने से ये भी हक है इश्क तो पाइए जो होए बेशक पहचान, तो इनसे भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम तो तभी प्राप्त होगा जब इनकी पहचान होगी। कहने का तात्पर्य दुनिया में जो भी सामग्री प्रदान की है तो ब्रह्मात्मा प्रेम का अनुभव करें उसके लिए है, किंतु जब पहचान होगी तभी तो ये हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। बाकी तो लोग दुनिया को ही नहीं पहचाने बिना ही ऐसे चले जाएंगे, कुछ भी ख्याल नहीं होता है। जो नियामत हक के दिल में तिनका क्यों न निकसे शुमार, जो नियामत संपत्ति को ही बोलते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में इतनी अपार संपदा है जिसका कोई पारावारी नहीं है, उसका शुमार नहीं होता का तात्पर्य ये है। तो वो सारी संपत्ति क्या है उसको समझा रहे हैं। सो सब इसका हक का, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेमी है, रूहों वास्ते इसका अपार, तो वो ब्रह्मात्माओं के लिए ही उनके पास में अपार प्रेम है, वो सब ब्रह्मात्माओं के लिए। ए इल्म आया जब रूह को, जब आत्मा को ये समझ में आ जाती है तब पहचान आई मुतलक, तब उसको पहचान अवश्य होगी।
निश्चित रूप से। जो हर्फ निकस्य दुनी का सो सब देवे हक इसका, यदि उसके लिए एक शब्द भी उनके मुंह से निकले तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए, तो वह भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम ही प्रदान करता है। यह प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ प्रेम है ये कह रहे हैं, क्योंकि जो भी अखंड वस्तुएं होती है उसका वर्णन करते हैं तो वही श्रेष्ठ दिखता है। तो दूसरे सारे जब दूसरे दिखेंगे तब वो श्रेष्ठ दिखेगा। अखंड में ऐसा होता है, तो इस प्रकार से ऐसा वर्णन करते हैं। जब इल्म रूहों पाइया इश्क हो गया 14 तबक, जब ब्रह्मात्माओं को ये ज्ञान प्राप्त होता है तब उनको पूरी दुनिया में प्रेम से, दुनिया में उनको हमें सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। जैसे कृपा का वर्णन करते हैं तो चारों तरफ कृपा ही कृपा, कृपा का सागर लहराता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है दुनिया दुखदाई नहीं लगेगी, तो उस समय दुनिया भी सुखदाई लगेगी। और देखे न कछुए नजरों सब देखे इश्क हक, तो ब्रह्मात्मा दूसरी वस्तु, उनको दुनिया में दूसरी वस्तु नहीं दिखाई देगी, सर्वत्र प्रेम ही है, कृपा जहाँ जो भी है तो उनको लगता है कि चलो ये है, तकलीफ है तो भी तो राज्य की कृपा है, राज्य का प्रेम है। तो इस तरह से उनको दुनिया में दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम ही दिखाई देता है। रूह देखे अपने इश्क सो होशी कौन हक इश्क, जब ब्रह्मात्मा अपने अंदर के प्रेम को समझ करके पूर्ण ब्रह्म के प्रेम को समझने का प्रयत्न करेगी तो समझ पाएगी। कैसा इल्म तो को भेजिया जामे सक नहीं रंचक, तो तुम्हें ऐसा कैसा मतलब किस प्रकार का तुम्हें ये ज्ञान दिया, ये पता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना महत्वपूर्ण ज्ञान तुम्हें दिया है, जामे सक नहीं रंचक, जिसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। रंचक मतलब जरा सा, लेस मात्र। त्रैलोकी त्रिगुण में कहूँ नाही बेशक इल्म, इन तीन लोक कहने से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, तो इसमें पूरे 14 लोक आ गए। स्वर्ग आदि कहने से सारे लोक हो गए, तो ये कर्म भूमि मृत्यु लोक, और फिर पाताल आदि कहने से पाताल आदि सारे, ये तो तीनों लोक कहने से पूरे 14 लोक हो जाते हैं। और त्रिगुण का मतलब इन 14 लोक के अधिपति, त्रिगुणाधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश, काहो नहीं बेशक इल्म, उन सब में ये निस्संदेह ज्ञान नहीं है। उनके मन में भी होता है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसलिए तो वो कहते भी हैं अहम ब्रह्मारहम विष्णु शिवो हमिति मोहिता न जानीमो वयम धातः परम वस्तु सनातनम। तो हम स्वयं को ब्रह्मा मानते हैं, विष्णु मानते हैं, शंकर मानते हैं, किंतु तो हम परम तत्व को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह से वो भी बात करते हैं परस्पर। सोह के भेजा तुम ऊपर, वो ऐसा प्रेम तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुम्हें दिया, ऐसा ज्ञान दिया जिससे तुम प्रेम को समझ सकते। ये देखो इसका कसम, इसलिए अब तुम पूर्ण ब्रह्म के प्रेम को समझ लो, देख लो कि ये 14 तबक तुम वास्ते, ये 14 लोग तुम्हारे लिए बनाए हैं। इनमें मता है जे, इनमें जितनी भी संपत्ति है ये भी हक इसको तो पाइए। इसमें भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम तभी प्राप्त होता है जो देखो हक इल्म ले, जब ज्ञान से तुम समझ पाओ तो दिखता है। बाकी तो होता है लेकिन दिखता नहीं है, सबको दिखता नहीं है। जिसको ज्ञान होता है तो उनको पता चलेगा। फुरमान भेजा हक के इसके लिखी इशारत। फुरमान कहने से जितने भी संदेश अलग अलग धर्म ग्रंथों में आए हैं ना, परमात्मा के वचन, तो वो सारे फुरमान हैं। उनके आदेश को, संदेश को, तो कहते परंपरा में उनको आदेश कह देते हैं, इसलिए फुरमान हो गया। बाकी सारे धर्म ग्रंथों में
जहाँ भी परमात्मा की बातें आती है वो सब वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रेम के अनुभव करवाने के लिए भेजा है, साक्ष्य के रूप में। इसके लिखे इशारत प्रेम से ही, उनमें प्रेम के कारण ही वहाँ पर संकेत वगैरह लिखे हैं। तुम्हें कुंजी दई हके, इसके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दुनिया में प्रकट होकर के ज्ञान दिया। तो आज हमें भी किन्हीं भी सदगुरु के माध्यम से, किन्हीं भी गुरुजनों के माध्यम से तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मूल रूप से तो पूर्ण ब्रह्म ने ही दिया है ना, इसलिए सब ये मान लें कि पूर्ण ब्रह्म का मुझे मिला हुआ है, इसके हिसाब से कह रहे हैं। तो मैं कुंजी दई हक, इसके खोलने हक मार्फत, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान स्पष्ट करने के लिए। तो ये कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं, मुझे सदगुरु ने जो ज्ञान दिया सदगुरु के द्वारा वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है। तो इसके ये सब ग्रंथों के रहस्य को स्पष्ट करने के लिए। अब प्राणनाथ जी ने कर दिया, बस हो गया, ऐसा नहीं। हम लोगों को समझ लेना चाहिए, हर किसी को ये सब चीज़ें अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। इसके हिसाब से ये सब समझा रहे हैं। फुरमा न कोई न खोल सके सो भी इसका कारण। परमात्मा का संदेश दुनिया में आया सब धर्म ग्रंथों में, किंतु उसकी स्पष्टता किसी को नहीं हुई। तो उसका कारण ये है कि ये ब्रह्मात्माओं को होगी तो ब्रह्मात्माओं का प्रेम बढ़ेगा। तो वो प्रेम के लिए ही ऐसा है। खिताब दिया सिर एक को, तो एक को ये शोभा दी है, तो ये स्वयं के लिए कह रहे हैं, मुझे ये शोभा दी है। सो भी वास्ते इसका मोमिन, वो भी ब्रह्मात्माओं के प्रेम के लिए। तो दूसरे ब्रह्मात्मा भी, तो मुझे भी ये ज्ञान मिला है, तो मैं भी तो दूसरे किसी को भी ये ज्ञान दूं, ये प्रेम समझा दूं। तो इस तरह का भाव सब में होना चाहिए। सब दुनिया, क्योंकि दायित्व तो ब्रह्मात्माओं को भी दिया है। मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत, तो ब्रह्मात्मा सब करेगी। तो सब दुनिया हक इश्क हुआ, तो देखो अरश में होगी कहा। देखो इस दृष्टि से देखें तो पूरी दुनिया में प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। जब दुनिया में भी प्रेम दिखाई देने लगेगा तो परमधाम में क्या होगा? तो परमधाम तो प्रेम से ही भरा हुआ है। ए आया इल्म रूहन पर, हके भेजा ये तो हफा। ये सारा ज्ञान तारतम्य ज्ञान के माध्यम से, ये समझ ज्ञान के माध्यम से ये प्राप्त हुआ है ब्रह्मात्माओं को। हके भेजा ये तोहफा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुमको ये तोहफा भेजा है। तोहफा मतलब उपहार के रूप में, गिफ्ट। विचार किया ये तपाइए हुआ, यही अर्श शहूर। तो विचार करने पर ये बात समझ में आती है। तो इसी से परमधाम का शहूर समझ होनी चाहिए, तभी परमधाम का शहूर होगा। हुआ यही अर्श शहूर, तो इसी से परमधाम को समझ पाएंगे। वाह को लिखा कुरान में, ये जो कया नूर का नूर। तो कुरान में ऐसी आत्माओं के लिए कहा कि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नूर है। खुदा के नूर कहने का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंग श्यामा जी, और श्यामा जी के अंग ब्रह्मात्माएं। तो ब्रह्मात्माओं के लिए ये सब बातें समझाइए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए जो कहा नूर का नूर, ए जो कहा नूर का नूर। विचार किए इत पाइए। वाको लिखा कुरान में, जो कहा नूर का नूर। ए जो कया नूर का नूर। ए जो कया नूर का नूर। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री 5 9
कृष्णमणि